देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। उत्तराखंड में जो मस्जिद और मदरसे को गैर कानूनी कहकर वहां पर मस्जिद और मदरसा शहीद कर दिया गया था, जिसको लेकर आवाम और पुलिस के दरमियान झड़प हुई। इस मसले को लेकर इसकी वजह से मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया चार मीनार के पास। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आज तारीखी चार मीनार के पास हम एक पुरअमन एक मुजाहरा किए हैं, खामोश मुजाहरा, जिसमें हम कोई नारेबाजी या किसी के खिलाफ कोई नारे नहीं लगाए, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरियत है और हर शहरी को अपने मुल्क के कानून की हिफाजत करना है। और हम उसी की खातिर हमारा ये पैगाम हम सारे मुल्क में ये पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो उत्तराखंड में और दिल्ली में दीगर मकामात पर जो मसाजिद, दरगाहों और मदरसों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है और जो गैर कानूनी तौर पर काम हो रहा है, हम उसके खिलाफ पुरअमन हम अपना एहतजाज दर्ज करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम ये हुकूमत हिंद से और हम जो है ना जमहूरियत पसंद अवाम से और हमारे हिंदू भाइयों से हम ये अपील करते हैं कि मुल्क में जहाँ कहीं भी किसी के भी ताल्लुक से अगर कोई गलत कदम उठाया जा रहा है, तो हमारा ये जमहूरी हक है कि हम अपना एहतजाज जो ना हम हुकूमत में पुरअमन तौर पर कानून के दायरे में दर्ज कराएं। आज हम इसीलिए यहाँ पर चार मीनार के पास हम जमा हुए हैं और हम पुरअमन तरीके से हम बिल्कुल खामोशी से अपना पैगाम यहाँ पर हुकूमत हिंद को दे रहे हैं। और हुकूमत हिंद से हम ये मुतालबा करते हैं कि मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, कानून की पासदारी के लिए, कानून की हिफाजत के लिए जो भी इक़दामात हो सकते हैं वो किए जाएं और मुल्क के अवाम में जो अमन और आशी का हमारा मुल्क गहवारा है, आज हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हमारे रगों में बसा हुआ है और हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार है। और हम हुकूमत हिंद से यही चाहते हैं कि हमारी जो गंगा जमनी सदियों से पुरानी हमारी जो तहजीब है वो तहजीब बरकरार रहे और जो फिरका परस्ती का जहर जो घोला जा रहा है उसके हम खिलाफ जो ना आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक जो ना हमारा मजहबी जो मुल्क है। ये अच्छा अमन का पैगाम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं सैयद शाह हामिद हुसैन शितारी, सदर आल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत, वो सदर आल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड हैदराबाद के अवाम, खुसूसन उन जियाले लोगों से मुखातिब हूँ जो इंसाफ पसंद है। ये हम जो एहतजाज कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि उत्तराखंड में हल्दारी के मुकाम पर जो मस्जिद को गिराया गया, मदरसे को जो गिराया गया, वो गैर कानूनी है। और हम ये चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे गैर कानूनी काम ना करे जिसकी वजह से फिजा खराब होती है। और ये फिजा को रोकने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि अमन कायम हो और जो है हिंदुस्तान के अवाम अमन के साथ जिंदगी गुजारे। हमारा मकसद ये है कि हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब से ताल्लुक़ रखता है, यहाँ पर कोई भेऊ भाई बात नहीं है। और इस लिहाज से हैदराबाद एक तारीखी शहर है, अदबी शहर है, सियासी शहर है। हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारी आवाज़ पहुँचे और साइलेंट एहतजाज करे। ये हमारा साइलेंट एहतजाज सिर्फ अमन व अम्मा के कायम करने के लिए और उसकी बरकरारी के लिए कर रहे हैं। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी आवाज़ जो है उत्तराखंड की जो जिम्मेदारों तक पहुंचाई जाए। बोले आदाब। हमने आज चार मीनार के दामन में पीसफुल प्रोटेस्ट किया है उत्तराखंड सीएम और सेंटर की हुकूमत के खिलाफ। देखा जाए हमारा जो प्रधानमंत्री है वो हिंदुस्तान की आवाम के हित में काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कुर्सी अपनी रियासत बचाने के काम कर रहे हैं। वो बौखला गए हैं कि उनको पता चल गया है कि वो एमपी इलेक्शन में जीतने वाले नहीं हैं। इसीलिए बौखलाहट में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, गाय के नाम पे मारा जा रहा है, राम के नाम पे मारा जा रहा है।
कहते हैं जय श्री राम बोलो न तो मार डालेंगे। कितनी ही अफसोस की बात है, हमारी बदनसीबी है कि हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। इस प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस बाइट नहीं दिया। इस प्रधानमंत्री ने 1 साल का हिसाब नहीं दिया कि 1 साल में देश के लिए क्या किया, या 5 साल में देश के लिए क्या किया, या अब 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को, 10 साल में देश के हित में क्या काम करे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अब उलमाए दीन भी निकले हैं, एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए। यही अगर ये लोग पहले निकले होते, अपना मुर्दा होने का सबूत नहीं पेश किए होते, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है जो उनकी नुमाइंदगी करे, उनके हक में आवाज उठाए, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो एक आवाज बुलंद करे और उसकी आवाज पे जो है सब लोग लब्बैक बोले। लीडर कौन है जो अपनी बात मनवाए और उसकी बात पे जो है अवाम लब्बैक बोले, वो लीडर है। मैं तो अवाम को लीडर समझती हूं, क्योंकि अवाम जो है अपनी बात मनवाती है। अपने आप को लीडर समझती हूं मैं, क्योंकि जितने भी मुसलमान पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए जीते हैं। उनका बस चले तो पूरी कौम को बेच डालेंगे। इसलिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है, एक आवाज होने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी समझता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार डालेगा, खत्म करेगा। हिंदुस्तान में 17 करोड़ मुसलमान है, क्या उनको मारना आसान है? नामुमकिन है। कुछ उम्मत पे, कुछ लोगों पे आप जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कौम को खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कौम जो है खैर की कौम है, खैरुन उम्मत है। आप इसको एकदम खत्म नहीं कर सकते। आप चाहे हिंदुस्तान की पूरी फौज, पूरी पुलिस पीछे भी लगा लो, फिर भी इस कौम को आप खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये कौम अब जिंदा कौम हो गई है। ये कौम अब एकजुट हो गई है, एक आवाज हो गई है। नरेंद्र मोदी, तुम्हारी ये बौखलाहट बता रही है कि तुम और तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारने वाली है ये हिंदुस्तान की आवाम। और हिंदुस्तान की आवाम जो है ऐसे हुक्मरान को ठहराएगी जो सेक्युलर होगा, जो अवाम के बीच में रह के अवाम का काम करेगा, अवाम के मसले मसाइल हल करेगा, हिंदुस्तान को जोड़ने की कोशिश करेगा, ना ही तोड़ने की कोशिश करेगा। शुक्रिया। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।